हाजीपुर लोकसभा चुनाव और वैशाली लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुका है और अब 4 जून का बेसब्री से लोगों को इंतजार है कि हाजीपुर में जो चिराग पासवान है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है पार्टी का, उनके भाग्य का क्या फैसला होगा और वहीं पर शिवचंद्र राम क्या इस बार चुनाव में जीत दर्ज कर पाएंगे। सबसे ज्यादा हॉट सीट रहा है वैशाली लोकसभा, जहां पर सबकी निगाहें बाहुबली मुन्ना शुक्ला पर होंगी और वहीं पर एमएलसी की पत्नी वीणा देवी, एमएलसी दिनेश सिंह की पत्नी, बड़े एकदम दिग्गज कहे जाते हैं, राजनीति के भीष्म पितामह कहे जाते हैं और कहीं ना कहीं साम दाम दंड भेद जो भी राजनीति में आप सोच सकते हैं वो दिनेश सिंह अपनी राजनीति में करते हैं। तो यही सब कुछ देखने को मिला और वैशाली की राजनीति में जिस तरह से इंडिया गठबंधन का परफॉर्मेंस रहा, मुन्ना शुक्ला की लोकप्रियता रही, ताबड़तोड़ रैलियां जो है तेजस्वी प्रसाद यादव, मुकेश सहनी ने की, तमाम जो उनके गठबंधन ने की। और आप देखेंगे कि जिस तरह से एकजुट हुए भूमिहार पहली बार पूरे बिहार में, और कहीं ना कहीं जो डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा, सभी को लगाया गया। जिस तरह से एकजुट रहा पूरा खेमा दोनों तरफ से, सबकी अब निगाहें रिजल्ट की तरफ है। अप्रत्याशित रिजल्ट आ सकते हैं। ऐसे में दोनों ही जो दल हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि हम 1 लाख वोट से जीत दर्ज करेंगे तो हम 1.5 लाख वोटों से जीत दर्ज करेंगे। ठीक यही चीज हाजीपुर में भी चिराग पासवान को लेकर है कि यहाँ 1 लाख वोट से जीत दर्ज होगी। वहीं पर शिवचंद्र राम की पार्टी आरजेडी का भी दावा है। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि नतीजे क्या आने वाले हैं। लेकिन अगर हम लोग अपना आकलन कर लें तो जो नतीजे सामने आ रहे हैं कि अगर चिराग पासवान हाजीपुर लोकसभा से जीतते भी हैं तो उनकी जीत का मार्जिन सिर्फ 50,000 से 80,000 के बीच होगा। और अगर अप्रत्याशित रिजल्ट आ गए, जिस तरह से उनके कार्यकर्ता नाराज थे, कहीं लोजपा का टीम दिखाई नहीं दे रहा था और नाराजगी ज्यादा थे उनके कार्यकर्ताओं को लेकर, तो कहीं ना कहीं ये जो कार्यकर्ताओं में रोष था काफी। और जिस तरह से उन्होंने क्षेत्र में भ्रमण भी नहीं किया, प्रचार प्रसार उनका कम रहा, तो ऐसे में लगता है कि चिराग पासवान 5-10,000 20,000 वोट से हार भी सकते हैं, ऐसा संभव है। वही चीज वीणा देवी और मुन्ना शुक्ला को लेकर है। ज्यादा संभावना है कि वैशाली में परिवर्तन होना तय है और मुन्ना शुक्ला के जीत का जो अंतर है वो 1 लाख करीब वोट के आसपास होगा। जिस तरह से एमएलसी दिनेश सिंह ने जो स्ट्रेटजी अपनाई, जो एमएलसी चुनाव में ज्यादातर अपनाया जाता है जनप्रतिनिधियों को लेकर, जैसे जिला परिषद मुखिया, वार्ड, यहाँ तक कि आंगनबाड़ी को भी, और जो सेविका सहायिका है, जीविका है, ऐसे लोगों को भी दिनेश सिंह ने साम दाम दंड भेद राजनीति का जो पैमाना होता है उसमें तौलने की कोशिश की। कोई ऐसा वार्ड, कोई ऐसा पंचायत, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होगा जहां पर उन्होंने वो पैमाना फिक्स करके नहीं भेजा हो कि यहाँ जो नाराज वोटर है वो आ जाए। उनकी बेटी कोमल कुमारी कहीं ना कहीं राजनीति में हिंदुत्व के मुद्दे को, राष्ट्रवाद के मुद्दे को अपनाते, क्योंकि उनको पता था कि संसदीय क्षेत्र के सवालों को पूछा जा रहा है। गदर फिल्म का डायलॉग दोहराती रही, लेकिन कभी भी वैशाली जिंदाबाद कैसे होगा इसकी बात नहीं हुई। 104 करोड़ की सब्सिडी की बात यहाँ पर हुई। एथेनॉल फैक्ट्री में काम क्या होता है वो सबको पता है। एथेनॉल फैक्ट्री किस लिए बनाई गई? सब्सिडी लेने के लिए, और उसका हाल भी वही होगा जो चीनी मिल का हुआ था। इसके बावजूद आपने देखा कि जगह जगह पर जो स्थानीय सांसद हैं इनका विरोध हुआ। लोगों ने कहा कि चिराग पासवान की पार्टी से टिकट खरीदा है इन्होंने। कार्यकर्ताओं ने भी पार्टी इसलिए छोड़ी कि टिकट बेचा गया, ये आरोप कार्यकर्ताओं ने ही लगाया था। तो कहीं ना कहीं जो मोदी फैक्टर भी है वो वैशाली में नहीं दिखा। हाजीपुर में हालांकि प्रत्याशी का हम कह सकते हैं कि मोदी फैक्टर यहाँ पर दिखाई दिया, लेकिन शिवचंद्र राम अप्रत्याशित रिजल्ट ला सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा जो कुनबा है वो चिराग पासवान से नाराज था। और वहीं पर वीणा देवी की हम बात कर ले तो वीणा देवी का हर जगह नाराजगी थी। कहीं भी संसदीय क्षेत्र में उन्होंने काम नहीं किया था। सिर्फ राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और मोदी के नाम पर पूरा भुनाने की उन्होंने कोशिश की कि मोदी नाम केवलम करके उन्होंने सोचा कि इस चुनाव को जीता जा सकता है। हालांकि अप्रत्याशित रिजल्ट आ सकते हैं, लेकिन वैशाली में हम कहें तो संभावना है कि अगर 25-50,000 वोट से वीणा देवी जीत जाए तो एक अलग चीज हो जाएगा। लेकिन संभावना ज्यादा यहाँ पर बन रहा है कि मुन्ना शुक्ला, लगभग जो इंडिया गठबंधन है जिसे भूमिहार वोट बैंक से साधा है लालू प्रसाद यादव ने, इससे पहले राजपूत और भूमिहार एक साथ वोटिंग करते थे एनडीए के लिए, लेकिन इस बार खेमा अलग बटा रहा। पिछड़ों का वोट मुन्ना शुक्ला को नहीं मिलता था, लेकिन इस बार निषाद वोट बैंक, कुर्मी वोट बैंक, कुशवाहा वोट बैंक, माई समीकरण, मुस्लिम यादव समीकरण, सबको साधते हुए मुन्ना शुक्ला की जो लोकप्रियता थी इस चुनाव में
वो देखने को मिली। आप क्या सोचते हैं वैशाली लोकसभा, हाजीपुर लोकसभा को लेकर? आप भी कमेंट कीजिए कि कौन जीत रहा है इस चुनाव को। बहुत बहुत धन्यवाद।